नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में गहरे उतरेंगे जिनकी एक लाठी और एक विचार ने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। तो सवाल यही है, एक शर्मीला सा वकील आखिर महात्मा बना कैसे? मतलब वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उन्हें एक ऐसे लीडर में बदल दिया जो बिना किसी हथियार के एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव हिला सकता था। चलिए आज इसी कमाल के सफर को ना जरा करीब से देख। इस महान कहानी की जड़ें उनकी बहुत ही साधारण शुरुआत में छिपी हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मोहन से महात्मा बनने का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात का पोरबंदर। यही मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका परिवार काफी सम्मानित था। पिता और दादा तो रियासतों में दीवान थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थी और उनकी पूजा पाठ और उपवास ने नन्हे मोहन के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया को बदलने वाला ये इंसान बचपन में खुद को एक बहुत ही शर्मीला और औसत दर्जे का छात्र मानता था। और पता है, उनके अंदर की जो सच्चाई की ताकत थी ना, वो बचपन में ही दिख गई थी। एक किस्सा है, स्कूल में इंस्पेक्शन चल रहा था और टीचर ने उन्हें इशारा किया कि भाई बगल वाले की स्लेट से नकल कर लो। लेकिन उस छोटे से लड़के ने साफ मना कर दिया। जरा सोचिए, उस उम्र में भी सच्चाई पर टिके रहने का इतना साहस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये तो जबरदस्त हिम्मत की पहली झलक थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। और फिर आया साल 1888। अपने शर्मीलेपन पर काबू पाते हुए वो समंदर पार कर लंदन के लिए निकल पड़े, एक बैरिस्टर बनने का सपना लेकर। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को खोजने की एक शुरुआत थी। लंदन के बाद किस्मत उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गई और यही वो जमीन थी जहां मोहनदास को वो अनुभव मिला जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, सब कुछ सही था, लेकिन उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उनकी त्वचा का रंग अलग था और इसी वजह से उन्हें चलती ट्रेन से सामान समेत बाहर फेंक दिया गया। उस सर्द रात में उस सुनसान स्टेशन पर ठिठुरते हुए मोहनदास ने एक फैसला किया। वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से। ये एक बहुत बड़ी सोच थी। उन्होंने अपने अपमान को कोई पर्सनल लड़ाई नहीं बनाया, बल्कि उसे पूरे समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन की मशाल बना दिया। यहीं से एक वकील जनता के नेता में बदलने लगा था। बस दक्षिण अफ्रीका की उसी धरती पर उस बीज ने जड़ें पकड़ लीं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। ये बीज था सत्य और अहिंसा की शक्ति से अन्याय का सामना करने का। तो ये विचार एक ताकतवर आंदोलन में कैसे बदला? चलिए अब गांधी जी के सबसे बड़े हथियार को समझते हैं, उनका अहिंसक प्रतिरोध का सिद्धांत। उन्होंने अपने इस तरीके को एक नाम दिया, सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। ये चुपचाप जुल्म सहना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो अन्याय के सामने सच की ताकत लेकर डट जाने का एक एक्टिव तरीका था। ये बिना हथियार उठाए लड़ी जाने वाली एक नैतिक लड़ाई थी। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने इसी सत्याग्रह को देशव्यापी आंदोलनों में बदल दिया। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का वो ऐतिहासिक नमक मार्च और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को ये साफ साफ संदेश दे दिया कि अब उनका समय पूरा हो चुका है। नमक मार्च के दौरान जब उन्होंने अपनी मुट्ठी में नमक उठाया तो वो सिर्फ नमक नहीं था, वो देश का स्वाभिमान था। और जब उन्होंने कहा इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक साम्राज्य को दी गई खुली चुनौती थी जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। गांधी जी के आंदोलन सिर्फ राजनीतिक दांवपेच नहीं थे, उनकी जड़ें उनके जीवन के गहरे दर्शन में थीं। चलिए अब उन सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया। ये चरखा और इससे बना खादी का कपड़ा, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये गांधी जी का आर्थिक हथियार था। उनका आइडिया बहुत सिंपल था, अगर हर भारतीय अपना कपड़ा खुद बनाएगा तो ब्रिटेन की मिलें बंद हो जाएंगी और उनकी आर्थिक शक्ति टूट जाएगी। इस तरह एक साधारण सा दिखने वाला चरखा आज़ादी की लड़ाई का एक पावरफुल हथियार बन गया। तो गांधी जी की फिलॉसफी के ना 4 बड़े पिलर थे। सबसे पहले अहिंसा, मतलब किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना। फिर सादा जीवन, अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखना। तीसरा समानता, कि भाई कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर हैं। और इन सब के ऊपर था सत्य, वो तो सत्य को भगवान का ही रूप मानते थे। बस इन्हीं 4 स्तंभों पर महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी और उनका हर काम टिका हुआ।
और यही सादगी और लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा ही तो थी जिसने उन्हें एक राजनेता से कहीं ऊपर उठाकर पूरे देश का बापू और राष्ट्रपिता बना दिया। तो उनके इस जीवन भर के संघर्ष का नतीजा क्या निकला, और क्या उनकी विरासत सिर्फ भारत तक ही सीमित रही? चलिए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। ये गांधी जी के दशकों के अहिंसक संघर्ष की जीत थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि नैतिक शक्ति मिलिट्री की शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। लेकिन गांधी जी के विचार समंदर पार कर अमेरिका तक भी पहुंचे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई में गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते को ही अपनाया। ये दो अलग अलग देशों में एक ही विचार की जबरदस्त जीत थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ये शब्द खुद इस बात की गवाही देते हैं कि गांधी जी के विचार किसी देश या समय की सीमाओं में बंधे नहीं थे, वो तो पूरी इंसानियत के लिए थे। तो आखिर में सवाल यही उठता है, आज की इस भागदौड़ और हिंसा से भरी दुनिया में क्या गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं? क्या वे आज भी हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।